तो यहाँ तो ये उत्सव हो रहे और उन लोगों की बात था। राजा कंस कह रहे थे अपने साथियों से, बोले जाओ ये 10-25 गांव जो पास पास में हैं, 2 महीने पहले जितने पुत्र पुत्री भाई वे सब जान से खत्म करो। ध्यान देना, ऐसे मित्र थे भी, ऐसे साथी। अब जब इतने अत्याचार, इतने अधर्म कराने का विधान बताएंगे फिर क्या होगा। तो भाई राजा कंस के दूत अत्याचार ही जाके 2 महीने तो है क्या, जो 6 महीने तक के 1-1 वर्ष के पुत्र थे उनको भी समाप्त कर दिया। बताओ, जिसका पुत्र समाप्त हो जाए तो बताओ उसके मन में कितना दुख। और सब लोग बस यही प्रार्थना करते, भगवान इसका संहार कब हो जाए। देवता के दरबार में जैसे भीड़ लग के बैठती, दरबार में किसी में जाओ तो कितनी भीड़ रही, और किसी ने अपनी आपत्ति विपत्ति सुनाई देवता के सामने, और देवता ने कह दिया यहाँ सब लोग बोलो भलो होए। अब 1000 आदमी कह रहे भला हो गए, जाने किसकी वाणी से कैसा निकल गया। समझ लो, क्यों कि प्रातः काल से लेके सायंकालीन समय तक एक ना एक बात जरूर ही सत्य हमारी आपकी आत्मा से निकलेगी, और सत्य पे ये संसार चल रहा। ऐसा नहीं सब एक दिन भर झूठी बोलते रहो रात भर, लेकिन ऐसा नहीं कि दिन रात में कोई भी बात एक और सत्य ना निकले। तो दरबार में बैठ के यदि एक ही बार कहीं निकल गया कि भला हो, तो चाहे जितनी बिगड़ी स्थिति हो समझ लो कि भला होने। अब जाने किसकी आवाज में भला हो रहा। देवता ने तो प्रेरणा कर दी तो सब लोग ऐसा कहो, तो इसीलिए गए थे देवता लोग। तो विचार करना, राजा कंस के लिए सब लोग यही प्रार्थना कर रहे, भगवान इसका संहार कब हो जाए, ये प्रार्थना कर रहे। राजा कंस ने क्या किया, उस समय पे पूतना नाम की राक्षसी को बुलाया, और पूतना नाम की राक्षसी से राजा कंस कहने लगे, बोले सुनो पूतना, तुम गोकुल में जाओ, और नंद बाबा के यहाँ पे 2 पुत्र हैं, एक तो रोहिणी जी के पुत्र बलराम जी, और दूसरे यशोदा जी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान। उन दोनों पुत्रों को जान से मार के लौटना है। अब उस पूतना नाम की राक्षसी में 10,000 हाथियों का बल था। ऐसी थी राक्षसी, और कई प्रकार की माया जानती थी। पूतना नाम की राक्षसी कहने लगी राजा कंस से, बोली जाओ महाराज आप निश्चिंत रहो, काम हो गया। जहां से कह दिया, फिर राजा कंस समझाने लगे, सुनो पूतना, तुमने हमारा नॉन पानी खाओ, हमारे साथ में धोखा देने की बात नहीं सोचना। पूतना कहने लगी नहीं महाराज आप निश्चिंत रहिए। राजा कंस तो कह के चले गए। अब पूतना तैयार हुई, कन्हैया के मारने के लिए जा रही पूतना। ऐसा स्वरूप बनाया पूतना ने कि दूर से देखो जैसे साक्षात लक्ष्मी जी चली आ रही हैं, इतनी सुंदरता, ऐसा स्वरूप धारण किया। और राहत रखें, अपने दोनों स्तनों में विष लगाए, और जिस किसी भी बच्चे के कोमल मुख में अब विष का लगा स्तन प्रवेश कर दें, सीधे उसके प्राण निकल जाए। ये राहत रखे पूछे। अब जब वहां पे पहुंची नंद बाबा के द्वारे पे, कन्हैया लेके थे सैया पे, द्वारे से कन्हैया ने देखा, बे तो लोकीनाथ घट घट के जानने वाले, जहाँ दूर से देखा पूतना को आए, समझ गए तुरंत। बोले हाँ ये पूतना नाम की राक्षसी हमारे लिए आई। भगवान ने समझ लिया, बोले आई तो हमें मारने के लिए है। फिर भगवान ने विचार किया, बोले हथियार का नहीं, मारवे के लाभ, आई तो मारवे है, फिर हथियार क्या है। भगवान ने जब फिर ध्यान दृष्टि से देखा, बोले हाँ
दोनों स्तनों में विष लगाए। तो लोकीनाथ भगवान समझ गए, बोले विष लगाए। भगवान सोचने लगे, बोले आज तक हमने कभी विष को पान तो करू नहीं है, ये विष लगाए। तो सोचने लगे। उस समय श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद भगवान बोले विष को पान क्यों न करो। विष को पान किया है भूत भावन भगवान शंकर जी ने। बोले तो अब जरूरत शंकर जी की है यहाँ पे। उन त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद भगवान ने अपनी आंखें नीची और शंकर जी का ध्यान किया। और पूतना द्वारे पे खड़ी, पूतना देख रही, पूतना जान रही कि सो आ रहे हैं। वे ध्यान किए भगवान शंकर का। शंकर जी ने जहां से और कृष्ण भगवान की सूचना सुनी तो वे भूत भावन भगवान शंकर उस कैलाश पर्वत से और सीधे कैलाश पर्वत से और सीधे गोकुल में उन कन्हैया के पास में पहुंच गए। कन्हैया के पास में पहुंच गए। अब किसी को दिखाई नहीं दे रहे शंकर जी, केवल कन्हैया को दिखाई दे रहे। तो उस समय कन्हैया ने जब शंकर जी को आया, देखा, प्रणाम किया। शंकर जी कहने लगे, बोले बताओ काय के लिए याद किया। बोले काय के लिए याद किया, काय को बुलाया। श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद भगवान कहने लगे, बोले देखो ये तुम्हें सामने दिखाई दे रही। बोले हाँ। तो बोले ये हमारे मारने के लिए खड़ी। शंकर जी बोले तुम्हें मारने को। बोले हाँ। बोले कैसे। कहने लगे ये अपने दोनों स्तनों में विष लगाए तो यहाँ पे आई। हमने कभी विष का पान नहीं किया। शंकर जी कहने लगे तो आप कोई चिंता नहीं करो। बोले फिर। शंकर जी बोले हम छोटा सा स्वरूप बनाओ और छोटा स्वरूप बना के तुम्हारे मुंह में बैठे जा रहे। बोले तुम्हारे मुंह में बैठे जा रहे। तो बोले हमने तो करो विष को पान। तो बोले हम विष को पान करते। बोले और बोले जो तुम करता है वो तुम करियो। बोले का। बोले त्रेता युग में सबसे पहले ताड़का आई थी। जब विश्वामित्र जी राम जी को लिवा के गए तो सबसे पहले सामने आई भगवान के कौन। ताड़का। तो राम जी सरकार ने बोले एक ही बानो प्राणो हरो लीना। सबसे पहले भगवान श्री राम ने ताड़का का संहार किया, एक ही बाण में मार दिया। तो शंकर जी कहने लगे जैसा तुम करता है वैसा तुम करो और जो हम करते आए वो हम करेंगे, हम विष का पान करेंगे। बोले ठीक है। और शंकर जी बैठे श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद भगवान के कोमल मुख में छोटा सा स्वरूप बना दिया। वे बैठे मुख में और पूतना जब तक पास में पहुंच गई और पूतना ने पूछ के क्या किया। त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद भगवान को उठा के अपनी गोदी में ले लिया। ना यशोदा मैया ने ये पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आई। और ना रोहिणी जी ने पूछा काहे। अब दिन भर खिलावे वाली आती थी, दिन भर खिलाने वाली आती। तो यशोदा मैया जान रही थी कि अब की को पैसे पूछे, जाने कौन मोहल्ला से आए, कहां से आए। खिलाएंगी 10 मिनट 5 मिनट या 8 घंटा खिला के चली जाएंगी। ये तो दिन भर आते थे खिलाने वाले। तो यशोदा मैया ने कोई चर्चा नहीं की। पूतना ने निश्चिंत होकर के अपनी गोदी में ले लिया कन्हैया को और खिलाने लगी, पुचकारन लगी। पुचकारते पुचकारते धीरे से अपना विष का लगा स्थान
और निकाल के उन परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद भगवान के कोमल मुख में और वो विष का लगा स्तन प्रवेश कर दिया। जहां से विष का लगा स्तन प्रवेश किया, भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपने दोनों हाथों से उस पूतना नाम की राक्षसी के उस स्तन को पकड़ा। तो भगवान उसे अपनी ओर खींचने लगे और वहां तो शंकर भगवान बैठे थे मोह में, वे विष का पान कर रहे और यहाँ भगवान दोनों हाथों से उसके स्तन को खींच रहे। अब जहाँ स्तन को खींचा, अब पूतना चिल्लानी, जहाँ पूतना चिल्लानी, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा के किसी को आवाज ही नहीं सुनाई दे रही। ऐसी माया रची भगवान ने कि किसी को पूतना की आवाज नहीं सुनाई दे रही। मुंह वहां दिखा रही पूतना, और कैसे ही स्तन का पान किया, बोले बताया पाए को पानी, पाए को पानी तो ना की ना बोले पाए को पानो पूतना की ना प्राणों समेत खींचो जबुली ना। ध्यान देना, ऐसे स्तन का पान किया भगवान ने, ऐसे खींचा उस स्तन को के खींचते खींच के पूतना नाम की राक्षसी के प्राण निकल गए। और जब पूतना नाम की राक्षसी प्राण त्याग के जब गिरी तो सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे, बोले 6 कोस की लंबाई में तो पूतना को शरीर था, इतनी बड़ी राक्षसी थी, 6 कोस की लंबाई, जिसकी डाढ़ें देखने में जो पता चलत तो जैसे कोई पहाड़ की गुफा हो गई, ऐसी थी पूतना, जिसमें 10,000 हाथियों का बल। तो कन्हैया उस समय उसके ऊपर क्रीड़ा कर रहे, खेल खेल रहे। यशोदा मैया ने आन की जहां अपनी लाला को उसके ऊपर खेलते देखा, यशोदा मैया ने तुरंत अपने लाला को उठा के गोदी में ले लिया और बोली, देखो जा राक्षसी जाने कहां से कहां आई, आज तो भगवान ने सहायता कर रही हमारे पुत्र की, ईश्वर ने बचा लिया हमारे पुत्र को। तो उस समय यशोदा मैया ने ब्राह्मणों को बुलवाया और ब्राह्मणों को बुलवा के उनसे पूतना शांति कराई, अनेक अनेक प्रकार के दान दिए, महाराज हमारे पुत्र को कुछ ना हो। ऐसे पाओ। फिर उन ग्वाल वालों ने क्या किया, गोकुल में ग्वाल वालों ने बड़े बड़े कुल्हाड़ों से उस पूतना के शरीर को काटो, 6 कोस की लंबाई में था शरीर, काटो और काट के उसे छिन्न भिन्न करके फिर शमशान पे ले गए और शमशान पे ले जाकर के उसकी दाह क्रिया संस्कार का। राजा कंस को जब ये पता चला कि वहां गोकुल में तो 2 महीने के पुत्र ने वो हजारों हाथियों के बल वाली पूतना का संहार कर दिया, राजा कंस अपने सब साथियों से कहने लगे, बोले सुनो अब किसी के पुत्र पुत्री नहीं मारो। बोले बस हम समझ गए कि हमारी मृत्यु वहीं पे है और कहीं नहीं, और पुत्रियों का मारना तो बंद कर दिया। और बोले उन कृष्ण बलराम को किसी प्रकार से कोई उपाय करो कि जिसमें उनकी मृत्यु हो।
अब राजा कंस है उपाय कर रहा है। तो राजा कंस ने कन्हैया के मारने के लिए तरणावृत नाम के दैत्य को बुलाया। तो तरणावृत नाम का दैत्य गया, बड़ी हवा चलाता, भगवान को ऊपर उड़ा के ले गया। और कन्हैया उसके कंधों पे बैठे, दोनों हाथों से उसका कंठ पकड़े, और जब उसकी चलने की शक्ति समाप्त हो गई, अब ऊपर चले नहीं पा रहे, तो उतनी ऊंचाई से तरणावृत नाम का दैत्य नीचे गिरा, और गिर के उसके जो है प्राण निकल गए। यशोदा मैया ने फिर अपने कन्हैया को उठाया, बोली देखो अब तो गोकुल में रोज नए नए उत्पात हो रहे, जाने कहां से उस दिन जो है राक्षसी आ गई थी, आज ये दुष्ट आ गया। ऐसी लीलाएं भगवान कर रहे बाल अवस्था में। जब कन्हैया 1 वर्ष के हो गए तो यशोदा मैया ने अपने पुत्र त्रिलोकीनाथ श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद भगवान का जन्मदिन मनाया। क्या किया यशोदा मैया ने, अपने घर को जितना सामान था वो सामान सब द्वारे एक गाड़ी में रख दिया, गाड़ी में रख दिया, और जो वजन का कम था, बर्तन इत्यादि थे, वे उस गाड़ी के ऊपर रख दिए, और उसी गाड़ी के नीचे कन्हैया के लिए आसन डाल दी, उन्हें लेटा दिया। और अंदर क्या बोले, अंदर सब माताएं बहनें यशोदा मैया के साथ में जन्मोत्सव मना रही, नाच रही, गा रही, भगवान का जन्मदिन हो रहा, बड़े उत्सव की बात। और उस समय राजा कंस ने शक्तासुर नाम के दैत्य को भेजा। उस शक्तासुर नाम का दैत्य आया और गाड़ी के नीचे बैठा, सोच रहा था कि बताओ हम इन्हें उठा के ले जाएं कि इनको गलो दबा दें, ये सोचो। लेकिन वे भगवान घट घट के जानने वाले उस समय जाग पड़े। जहाँ जगे, अब वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो कन्हैया रोने लगे, रोने लगे। अब वहां तो गाना बजाना हो रहा था अंदर, अब उनको आवाज सुन रहे थे। कन्हैया ने और जोर से रोना शुरू किया, दोनों पैर चलाने लगे। जब दोनों पैर चलाने लगे और जोर से रो रहे, भगवान ने एक पैर उस गाड़ी के भोंरी में लगाया। जहां से भगवान का पैर उस गाड़ी के भोंरी में लगा, तो गाड़ी को एक पहिया कहीं पे चला गया, एक पहिया कहीं पे, और गाड़ी आगे सड़क के आगे बढ़ के उस शक्तासुर नाम के दैत्य के ऊपर गिरी। वह वजन से भरी गाड़ी जब उसके ऊपर गिरी तो उस शक्तासुर के प्राण वहीं निकल गए। जब उन माताओं ने जहां से अंदर से अब बर्तनों की आवाज सुनी, द्वारे आई, दौड़ के देखा, गाड़ी को एक पहिया कहीं पड़ा, एक पहिया कहीं पे पड़ा, और शक्तासुर नाम का दैत्य उसके नीचे मरा पड़ा। तुरंत यशोदा मैया ने अपने लाला को गोदी में ले लिया और गोदी में लेके अंदर आई। बोली देखो वहां भी एक दैत्य आ गया। बोली अब गोकुल में रोज नए नए उत्पात। यशोदा मैया ने जन्मदिन के समय पे अपने महाराज जी को, पुरोहित जी को निमंत्रण किया। पुरोहित जी थे गर्गाचारी जी महाराज, उनको निमंत्रण किया। अब आए भोजन के लिए महाराज जी, जहाँ भोजन के लिए आए पुरोहित महाराज, यशोदा मैया ने उनके चरण धुलवा दिए और सुंदर आसन डाली, उन्हें बिठारा, और कई प्रकार के व्यंजन बनाए हुए थे यशोदा मैया ने। तो वे व्यंजन के थाल में वे व्यंजन परोस के ले आई। जहां से व्यंजन परोस के ले आई, अब त्रिलोकीनाथ दीनबंधु भगवान उस समय 1 वर्ष के हो गए, तो कहीं पैरों से चलते में, कहीं घुटनों के भर करोड़ थे। वे आंगन में बैठे, यशोदा मैया ने थाल रख दिया महाराज जी के सामने,
महाराज जी ने क्या करो, उस अपने थाल में से 5 कौर तोड़े, वो 5 कौर तोड़ के और आंखें मीची, भगवान का ध्यान किया, भगवान को मंत्र पढ़ने लगे। ओम नाभ्यायासी दंतरिक्षगुम शीर्षो द्यौः, ये मंत्र पढ़ रहे। जब तक महाराज जी मंत्र पढ़ रहे आंखें मीच के, और तब तक कन्हैया कड़ोरते कड़ोरते आए, वो महाराज की थाली से वे 5 कौर उठाए और खावा शुरू कर दो। जहाँ महाराज जी ने आंखें खोली, जहाँ आंखें खोली वे खाते हुए दिखाई दे रहे। यशोदा मैया से महाराज जी कहने लगे, बोले बताओ हमने पता नहीं लगा पाया, तुम्हारे लाला ने झूठा कर दिया। यशोदा मैया ने हाथ जोड़ी, बोली महाराज हम दूसरा थाल ले आ रहे, आप क्षमा करो। वो थाल अंदर ले गए, फिर से यशोदा मैया दूसरा थाल सजा के ले आई, महाराज जी को परस दिया और कन्हैया को उठा के और दूर बैठा रही आई। अब महाराज जी ने दूसरी थाली में से 5 कौर तोड़े और तोड़ के और फिर प्रसाद लगाया, जहाँ से आंखें मीची महाराज ने, और जहाँ मंत्र पढ़ो ओम नाभ्यायासी दंतरिक्षगुम, जहाँ से मंत्र पढ़ो वे कड़ोते कड़ोते आए, उसी थाली में सभी 5 कौर उठाए तो खाना शुरू कर दिए। जहाँ से खाना शुरू कर दिए, जहाँ महाराज जी ने आंखें खोली, बोले देखो। यशोदा मैया से महाराज जी बोले सुनो, जो थाल ले जाओ वो आज हमारे कर्मई में नहीं लेके भोजन, अब काय को परेशान हो रही। बोली महाराज आप क्षमा करो, हम तीसरा थाल ले आ रहे। फिर यशोदा मैया तीसरा थाल ले आई, तीसरा थाल ले आई, कई प्रकार के व्यंजन महाराज को परसी, और यशोदा मैया ने क्या किया, अपने कन्हैया को लेके एक चांटा मार दिया। जब चांटा मार दिया तो कन्हैया तोतली वाणी से कहने लगे, बोले मैया तुम हमें क्यों पीट रही? बोली बताओ तुम महाराज को परेशान कर रहे हो, उन्हें भोजन नहीं करने दे रहे। तो बोले हमारा का दोष है? यशोदा मैया बोली फिर हमारा दोष है का? बताओ तुमने भोजन, उनको भोजन झूठो कर दिया, तो दोष किसका है? कन्हैया क्या कहने लगे बाल अवस्था में, बोले मैया मैया मुझे जिम दोष लगावे, मैया मोहे जिम दोष लगावे, मैया मोहे जिम दोष लगावे, मैया मोहे जिम दोष लगावे। कहने लगे, बोले बताओ भैया हमारा दोष का है? वे बोली फिर किसका दोष है? कन्हैया बोले अपने महाराज को रोको, वे महाराज तो मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ के हमें बुलाओ कि आओ भगवान आन के हमारे पर साथ झूठो करो, तो हम झूठो करा तो तुम पीट रही। अरे उन्हें कह दो कि काय को मंत्र पढ़ रही, काय को? तो यशोदा मैया बोली मैं तुम्हें बुलाऊ? हाँ कन्हैया बोले भी महाराज बुलाऊ तुम्हें। बोले मैं क्या कहा? कहने लगे, बोले मैया भी ये कहते महाराज बारो बारी कहे प्रभु तुम आई हो, बारी बारी कहे प्रभु तुम आई हो, बारो बारी कहे प्रभु तुम आई हो, बारी बारी कहे प्रभु तुम आई हो, खीर खाड़ के भोजन करियो, खीर खाड़ के भोजन करियो। कहने लगे मैया बार बार बुलाते महाराज मंत्र पढ़ के, हे भगवान आप आन वो हमारे प्रताप को झूठा कर। अब बोले बताओ हम आओ तो हम झूठो करे तो तुम पीट नहीं? क्या कहने लगे, मैया मुझे जिम दोष मैया मोहे जिम दोष लगावे, मैया मोहे जिम दोष लगावे।
यहाँ से महाराज जी की वाणी से जा चर्चा सुनी महाराज ने कन्हैया की वाणी से। महाराज जी बोले बताओ, ये तो त्रिलोकीनाथ दीनबंधु भगवान हैं जिनको हम मंत्र पढ़ के स्मरण करती, और वे आज सदैव आन करके वो हमारे भोजन को जूठो कर रहे हो। हमने कितना बड़ा अपराध किया कि उनके जूठे थाल अंदर भेज दिए। महाराज जी कहने लगे यशोदा मैया से, बोले मैया वे थाल और ले आओ, आज हम भगवान के जूठे प्रसाद को ग्रहण करेंगे। तो यशोदा मैया वे थाल उठा करके ले आई और उन महाराज जी ने भगवान के वो जूठे प्रसाद को बड़े प्रेम से ग्रहण किया। जब महाराज जी ने उस भगवान के जूठे प्रसाद को ग्रहण किया तो उन महाराज जी के जन्म जन्मांतर के और कल्प कल्पांतर तक के जितने भी पाप थे वे सब पाप नष्ट हो गए और महाराज जी के यहाँ पे चारों तरफ से आनंद ही आनंद दिखाई देने। ऐसी लीलाएं रच रहे भगवान। कुछ समय के पश्चात वे कन्हैया